So we were studying chapter number 9, some applications of trigonometry, class 10th, subject mathematics. Yes, in last video we did till example number 4. Now we will do example number 5. Today we will do example number 5. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. देखो क्या बोला है इसने, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्ग। ये एक टावर है, ए बी क्या है, एक टावर है, ठीक है। तो इसकी शेडो, इसकी जो परछाई होती है, जैसे ये टावर यहाँ पे खड़ा है, तो कभी कभी परछाई क्या है, जैसे यहाँ से ऐसे बनती है ना परछाई, इस तरीके से यहाँ से नहीं बनती एकदम, जहां अपन खड़े होते हैं पैर के वहां से थोड़ी बनती है। तो ये टावर है, इसकी ये क्या है, शेडो है, ये इसकी शेडो है। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 डिग्री। तो इसने क्या बोला है कि जब सन 30 डिग्री पे होता है ना, जैसे सन क्या है, यहाँ पे सपोज सन है, तो ये 30 डिग्री पे है ना जब, तो इसकी जो शेडो है वो 40 मीटर लॉन्गर बनी है, 40 मीटर इतनी लंबी है इसकी शेडो, इस एक की। देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसने बोला है कि जब सन 60 डिग्री पे होगा, जैसे यहाँ पे होगा ना, ऐसे यहाँ पे जब 60 डिग्री का एंगल बनाएगा ना, जितनी यहाँ पे बनेगी ना उससे 40 मीटर लार्जर जब ये 30 डिग्री के एंगल पे होगा तब बनेगी, ठीक है, ये बोला इसने। तो इसने क्या बोला है, हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड आउट करना है, मतलब ए भी फाइंड आउट करने को बोला है। ठीक है, एक बार वापस से पढ़ देती हूँ, वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 डिग्री। मतलब सन जब 30 डिग्री के एंगल पे अगर है तो इसकी जो शेडो बनेगी वो 40 मीटर लॉन्गर बनेगी, ठीक है। देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, जब ये 60 डिग्री पे है, ठीक है, इससे 40 मीटर क्या है, लॉन्गर बनेगी इसकी शेडो। तो हमें यहाँ पे टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, मतलब ये फाइंड आउट करना है हमें, ए भी फाइंड आउट करना है। चलो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो इसके अंदर इसको तो एक्स मानेंगे, बीसी को तो, देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे बीसी को तो हम मानेंगे एक्स, बीसी को अपन एक्स मान लेंगे। तो डी भी कितना हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा अपना, अगर हम इसको एक्स मान रहे हैं ना तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 40 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को पी और ये हो गया एच, यहाँ पे करके बता देती हूँ, या इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, एग्जाम्पल ही है ना, इसका इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी चलो अपने तरीके से करके बता देती हूँ कैसे करेंगे ये। चलो एग्जाम्पल इसी में एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर क्वेश्चंस में बताऊंगी। ये देखो इसके अंदर क्या किया है इन्होंने, डी बी इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स, ये 40 है और इसको मान लिया एक्स, ठीक है। तो पूरा डी बी कितना हो जाएगा, 40 प्लस एक्स हो जाएगा। और ये ए बी है अपना, पी और ये बी, तो टेन थीटा ले लो, सिंपल सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लिया है टेन सिक्सटी मतलब ये ए बी सी ट्राइंगल लिया है सबसे पहले, सबसे पहले एबीसी ट्रायंगल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1060 लिखेंगे, इज इक्वल टू पी अपॉन बी होता है, तो पी क्या है इसके अंदर, ए बी, और बी क्या है इसके अंदर, बी सी। तो बस ए बी मुझे नहीं पता, ए बी एज इट इज लिख दो, या इन्होंने ए बी को एच मान लिया, हाइट बोला है ना इसने कि फाइंड द हाइट ऑफ, तो ए बी को इन्होंने एच मान लिया, ए बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीसी को, बीसी क्या है, बीसी को तो एक्स लिखना है, बीसी को मैंने एक्स माना है, ठीक है। तो एक तो अपनी इक्वेशन ये बन गई, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे ट्रायंगल में ए बी डी, अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें भी 1030 लिखेंगे अपन वापस से, कि वापस से यहाँ पे 1030 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। ए बी मुझे वापस नहीं पता, एच है तो एच लिख दो एज इट इज, और बी डी कितना था, एक्स प्लस 40 था तो वो लिख दो, और यहाँ पे 1030 की वैल्यू।
यहाँ पे tan 60 की वैल्यू, ठीक है। दोनों ट्रायंगल के लिए बना ली, एक इक्वेशन ये बनी है और ये बनी है अपनी दूसरी इक्वेशन। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टी ये बाद में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इस वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इन्होंने, x को यहाँ भेज दिया, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, ये देखो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, ये पहली इक्वेशन है ना, इससे क्या करा है इन्होंने, इस x को तो इधर भेजा है और h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x√3 ये आ जाएगा। अब इस h की वैल्यू इस वाले में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 2 वी गेट, तो इसकी वैल्यू जब 2 में हम पुट करेंगे तो h की जगह आपको क्या लिखना है, ये मैं करके दिखा देती हूँ, मैंने टिप कर रखे हैं काफी वो, मैं करके बता देती हूँ। देखो यहाँ पे h की वैल्यू तो ये आ गई पहली इक्वेशन से, ठीक है। अब बोला है कि पुटिंग दिस वैल्यू इन 2, ये जो सेकंड वाली है ना, इसके अंदर h की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये पूरा कैसे है दिखा देती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सबसे पहले तो h√3 इज इक्वल टू x+40, ये एक स्टेप इन्होंने गायब कर दिया। अब h की जगह तो इन्होंने ये लिख दिया x√3, ठीक है, ये √3 एज इट इज इक्वल टू x+40, ठीक है। अब √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू x+40, अब ये x है ये इसके पास जाएगा, x और x ये ना दोनों एक एक जगह ले जाना है इनको दोनों को, ठीक है, क्योंकि दोनों x x है ना, इसलिए एक ही जगह ये सॉल्व होंगे। तो इस x को जब हम यहाँ ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो 2x हो जाएगा, 3x माइनस 1x इज इक्वल टू 2x, 2x इज इक्वल टू 40, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा अपना 20, x की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। बट हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें हाइट पूछे ना क्वेश्चन के अंदर, तो कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है, ये देखो यहाँ पे इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दो, बस हाइट आ जाएगी, x की जगह 20 लिख दो, 20√3 ये अपनी हाइट आ गई, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने काफी बार देखा इसको सामने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 का, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे एग्जाम्पल 7 के बाद। एग्जाम्पल नंबर 6, the angles of depression of the top and bottom of an 8 meter tall building, क्या बोला है देखो इसने, इसके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। देखो, the angles of depression of the top and bottom on the bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively। तो इसने क्या बोला, एंगल ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है जी, ठीक है, ये बिल्डिंग है ए बी, ये क्या है 8 मीटर टॉल अपनी क्या है बिल्डिंग है, और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ये वाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये वाली मल्टी स्टोरीड मतलब स्टोरी का मतलब होता है मंजिल है, ठीक है, मतलब 2-3 मंजिल की कोई बिल्डिंग है, तो ये 2-3 मंजिल की कोई बिल्डिंग है, ठीक है? तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, एक मिनट, हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी तो क्या है, टॉल बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 8 मीटर, और ये जो है ना ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये पूरी क्या है एक मल्टी स्टोरी मतलब कई सारी मंजिलें मंजिलें इस बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 and 45 डिग्री। अब ये ध्यान से पढ़ा करो, देखो यहाँ पे टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, इसके टॉप से अगर मैं इस दूसरी बिल्डिंग के बॉटम में देखती हूँ, बॉटम मतलब यहाँ नीचे, यहाँ पे देखती हूँ, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री का।
एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने बताया था ना, किस किस किसके बीच में बनता है। एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, जैसे यहाँ से सपोज कोई देख रहा है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करो सबसे पहले, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनेगा फिर हमेशा, इस तरीके से बन रहा है। ये डायग्राम बनाने में बच्चे मिस्टेक करते हैं, देखो ये डायग्राम दिया नहीं जाएगा, बनाना पड़ेगा। में मिस्टेक होती है डायग्राम बनाने में। क्वेश्चन को समझ लिया, डायग्राम को बना लिया, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। मेन है क्वेश्चन को समझ के और डायग्राम को ड्रॉ करना। तो इन्होंने बोला है, मैं इसीलिए इतने अच्छे से समझा रही हूँ बार बार, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है ये, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। ये एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। सबसे पहले दोनों चीजें बना ली। अब इन्होंने बोला है टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। इस टॉल बिल्डिंग के यहाँ नीचे देख रहे हैं, यहाँ से कोई यहाँ देख रहा है, इधर यहाँ पे देख रहा है, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से कोई इसके टॉप पे भी देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है। अब देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो एक तो इसने बोला है कि ये जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है इसकी हाइट बताइए, ठीक है, मतलब पीसी बताना है। पीसी पूरा अपन को बताना है। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट क्या है, पीसी। पीसी फाइंड आउट करना है। और क्या बोला है इसने, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और ये जो दो बिल्डिंग है, एक तो ये बिल्डिंग और एक ये बिल्डिंग, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब एसी। दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बहुत। एक तो ये पीसी फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। एक तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पीसी, और एक क्या फाइंड आउट करना है, एसी। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करना है। तो वही करना है, बस ट्रायंगल बनाना है। एक तो इसमें ये बड़े वाला ट्रायंगल बनेगा पीएसी, ये वाला बड़ा ट्रायंगल लेना है, और एक इसमें छोटा ट्रायंगल, ये पी बी डी। अब देखो, लेकिन ये एंगल तो यहाँ ऊपर की तरफ है, तो इन एंगल्स को नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, जेड बन रहा है ना, ये जेड, मतलब इसको आप लिख सकते हो 45 डिग्री। वापस समझा रही हूँ, अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेड बन रहा है, जेड क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल। जब भी ऐसे जेड बनता है ना, इसका मतलब होता है ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये 45 डिग्री है ना, ये वाला एंगल, ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। और देखो, ये ऐसे भी जेड बन रहा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा अपना 30 डिग्री। ये हो जाएगा 30 डिग्री। और ये हमें दे रखा है इन्होंने 8 मीटर। 8 मीटर हमें ये दे रखा है, ठीक है। ये भी 8 मीटर होगा इसका मतलब, ये ये भी क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा ये भी, क्योंकि इस साइड वाला नीचे है, अपन को ये साइड चाहिए होगा। और इसको पीडी को ये लोग मानेंगे एक्स, अभी पीडी को ये लोग एक्स मानेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आ गया ना समझ में अच्छे से। जेड बन रहा है ना, देखो जेड ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो ऑल्टरनेट एंगल में ये और ये वाला आपस में इक्वल हो जाता है, और यहाँ पे ये और ये वाला इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे भी जेड बन रहा है, और इस पीडी को मान लेंगे एक्स। अब बस कुछ भी नहीं करना है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को वही टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा लेके सॉल्व करेंगे। पहले एक ट्रायंगल ले लेंगे, पी डी बी। अब कुछ भी नहीं, अब तो बहुत इजी है। सबसे मेन है ये डायग्राम बन जाना, सबसे मेन यही है इसके अंदर। क्वेश्चन को समझ लेना और डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो, अब इन्होंने पी ए सी, सबसे पहले छोटे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, पी बी डी। थोड़ा छोटा कर देते हैं, स्क्रीन पे आ जाए। सबसे पहले पी बी डी ट्रायंगल, पी बी डी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लिया, पी बी डी। ये वाला ट्रायंगल ले लिया, टेन थीटा टेन थर्टी लिखेंगे यहाँ पे। टेन थर्टी इज इक्वल टू पी अपॉन बी होता है, तो पी क्या है, पी डी, और बी क्या है, बी डी, तो पी डी अपॉन बी डी। टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3,
ठीक है, इन्होंने पीडी और ये बीडी की कुछ वैल्यू डाली नहीं, क्योंकि ना तो हमें पीडी पता है ना हमें पीडी पता है, दोनों ही नहीं पता। तो इन्होंने बस एज इट इज ही लिख दिया, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो बी डी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू √3 और पी डी, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये एक तरह से होगी पहली इक्वेशन। अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे ये लोग, पी ए सी, ये बड़े वाला ट्रायंगल है ना, ये लेंगे। इन राइट ट्रायंगल पी ए सी वी हैव, ये 1045 होगा, यहाँ पे लिखेंगे 1045। 10 क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, तो पी सी अपॉन में ए सी। बहुत इजी चैप्टर है, सही बताऊं तो इसकी लैंग्वेज भी बहुत इजी है, समझ आ जाएगी अपने आप धीरे धीरे। पीसी अपॉन में एसी इज इक्वल टू 1045 इज इक्वल टू 1, और तो 1 है तो ये एसी कहाँ जाएगा, यहाँ 1 के पास जाएगा। तो पीसी इज इक्वल टू एसी, ये आ गई अपनी दूसरी इक्वेशन एक तरीके से, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला है कि पीसी को मैं पीडी प्लस डीसी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखो पीसी को हम क्या लिख सकते हैं, जो पीसी है ना इसको मैं लिख सकती हूँ पीडी प्लस डीसी, क्योंकि डीसी मुझे पता है 8 मीटर है इसलिए। तो पीसी को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, पीडी प्लस डीसी, पीडी प्लस डीसी इज इक्वल टू एसी। मतलब ये जो पीसी है ना यहाँ पे, ये देखो, ये जो पीसी है ना पीसी, इसकी जगह इन्होंने ये लिखा है पीडी प्लस डीसी इज इक्वल टू एसी, तो ऑलरेडी है तो इज इक्वल टू एसी। ठीक है, ये अपनी बन गई तीसरी इक्वेशन। क्या, अब इसके बाद थोड़ा बड़ा करके समझाती हूँ, इन करके। अब देखो इसके बाद, अब यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू क्या करा है इन्होंने, ए सी इज इक्वल टू बी डी, एंड डी सी इज इक्वल टू, ए सी और बी डी दोनों इक्वल है, देखो डायग्राम में से दिखा दो। ए सी ये है अपना, ठीक है, और बी डी ये है। ए सी और बी डी बराबर है ना, दोनों देख लो अच्छे से, दोनों इक्वल है यहाँ पे। ए सी इज इक्वल टू बी डी, और डी सी इज इक्वल टू ए बी, डी सी और ए बी भी इक्वल है, देखो वो तो इसकी हाइट, बिल्डिंग की हाइट, ए बी, ए बी और डी सी आपस में इक्वल है ना। इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है, ये बता दिया यहाँ पे। तो वी गेट पी डी प्लस डीसी की जगह क्या लिखना है आपको, 8 लिखना है, डीसी पता है ना अपन को 8 है, 8 मीटर है। ऊपर डायग्राम में देख लेना, डीसी क्या है 8, इज इक्वल टू एसी की जगह इन्होंने बीडी लिख दिया। एसी और बीडी इक्वल है ना, तो एसी की जगह यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, बीडी लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू पी डी √3। अब यहाँ पे देखो, ये दो इक्वेशन बने हैं ना यहाँ पे, ये दो, ये दो, देखो ये जो पीडी है ना, ये ऊपर देखो फर्स्ट इक्वेशन में दिखा देती हूँ, पहली इक्वेशन। ये देखो बीडी किसके बराबर है, पीडी √3 के बराबर है। तो इस बीडी की जगह यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, पीडी √3। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारी पीडी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखो कैसे सॉल्व करा है इन्होंने, स्किप कर दिया, मैं कर देती हूँ यहाँ पे। इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, पीडी ये है ना +8 इज इक्वल टू पीडी √3, ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इधर उठा लो, सबसे पहले पीडी, सेम सेम को, जो सेम सेम होते हैं ना उनको पास पास ले आया करो हमेशा, माइनस पीडी √3, पीडी को पीडी के पास ही ले जाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 8 इधर माइनस में जाएगा ना, तो ऐसा करो इस वाले पीडी को इधर उठा लो, कोई, ये वाला जो पीडी है ना इसको उठा के लाएंगे यहाँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 8 तो यहाँ रह जाएगा, 8 यहाँ रह गया, इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू
PD P, इस PD को हम यहाँ पे लेके जाएंगे इस तरफ, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का PD। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे एट एज इट इज लिखना है। PD यहाँ से क्या ले लो, कॉमन। PD यहाँ से हमने ले लिया कॉमन, तो इधर आ जाएगा √3, यहाँ √3 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ जीरो मत लिख देना, बच्चे कई बार यहाँ जीरो लिख देते हैं, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है ना। अब 8 अपॉन में ये जो है ना, ये डिवाइड में चला जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू PD। तो इन्होंने डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखा है यहाँ पे, देखिए ये स्किप कर दिया कि आप खुद सॉल्व करके ये ले आना। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया, अब बस इसको रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, ये माइनस है तो प्लस से मतलब मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, √3 + 1, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बस इसको सॉल्व कर लो। नीचे तो आ जाएगा 3 - 1, मतलब नीचे तो आ जाएगा 2, तो 2 × 4 = 8, तो ये आंसर आ गया यहाँ। तो द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इज दिस। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट ये, प्लस 8 भी तो करना है, तो ये तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4। यहाँ से इन्होंने कॉमन लिया, फिर यहाँ पे एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स इज ऑल्सो दिस, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस भी यही आ जाएगा। एक मिनट देखिए, क्या है यहाँ पे, दोनों AC है, AC। यहाँ पे PD तो ये आ गया, +8 क्यों करा है, देखो ये समझा देती हूँ, +8 क्यों। PD तो आ गया अपना, और CD कितना है, 8 मीटर है, तो पूरी बिल्डिंग की हाइट PD +8 मीटर आएगा ना, तो इसलिए इन्होंने 8 कराया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये चीज तो हो गई क्लियर। अब इसको ये भी मैं बता ही देती हूँ, इन्होंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया यहाँ पे, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। मैं इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 + 1, और नहीं तो क्या आ जाएगा, ये 4√3 + 4, फिर 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो, तो ऐसे करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 4√3 लिख दो पहले तो, 4√3 के आगे का बता रहे हैं, प्लस ब्रैकेट ओपन कर लो, 4 × 1 = 4 +8। ठीक है, ऐसे कर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4√3 प्लस 8 + 4 कितना हो गया, 12। तो यहाँ से इन्होंने क्या कर लिया, 4 ले लिया कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे तो बच जाएगा √3 प्लस 4 × 3 = 12 होता है ना, तो यहाँ बच जाएगा 3। ठीक है, यही आ गया ना आंसर। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, ये सॉल्व आप करके देख लेना, ऐसे सॉल्व हो गई। तो इन्होंने बस 3 को आगे लिख दिया, वापस से थोड़ा ठीक कर देते, उसको 3 इन्होंने पहले लिख दिया और √3 इन्होंने बाद में लिख दिया। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर दिया मतलब इसको। तो ये तो आ गई अपनी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट, तो ये आ गई। अब डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, दोनों बिल्डिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना था अपना, देखे तो अपना BD था, AC और BD, ये है ना दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, AC या और BD, AC या फिर BD कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पे देखो जो AC है ना, AC भी इन्होंने ये PD + DC है, इसलिए दोनों सेम सेम आ जाएंगे। AC भी PD + DC के बराबर है, इसलिए दोनों के दोनों सेम आए हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मीटिंग ये वो एंड होने वाला है।